हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी एंड सी क्लासरूम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 2 का पेपर और BLLB। ये पेपर 2022 का है, कानपुर यूनिवर्सिटी का। तो शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वन कैन मूव अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति किसके परिवर्तन के लिए जा सकता है? तो आर्टिकल 32 को आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, so you can refer to that video. So answer for this question is B, that is fundamental right, मूलभूत अधिकारों के लिए। विच इज नॉट ए लीडिंग केस ऑन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसमें आपके ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, एसपी मित्तल वर्सेस COI। तो इसमें ये एसपी मित्तल वाला केस कल जो वीडियो डिस्कस किया था उसमें ये एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर है ऑल द अबव। इसमें से कोई भी केस फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिसीविंग स्टेट ग्रांट्स कैन डू द फॉलोइंग इन द मैटर्स ऑफ एडमिशन। तो इसका आंसर है रिजर्व 50% ऑफ द सीट्स फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू देयर कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस बाय माइनॉरिटीज। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स के हाई लेवल पे आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज कि आपका जो कल्चरल और माइनॉरिटी राइट्स हैं वो आर्टिकल 29 और 30 में कवर होते हैं। तो इसका आंसर है आर्टिकल 30। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में से कौन सी संविधान में प्रत्याभूत धर्म स्वतंत्र में समाविष्ट नहीं है? तो इसका आंसर है डी, फ्रीडम टू गेट अदर कन्वर्ट टू द अदर रिलीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन प्रोहिबिट्स। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगारिंग, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज इन ए फैक्ट्री और माइन। तो इसका आंसर डी है, ये सारे ही प्रोहिबिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल। तो इसमें थोड़ा क्वेश्चन में आंसर गलत दिए गए हैं, क्योंकि आपका जो आर्टिकल 23 है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, उसको रोक प्रोहिबिट करता है। और आर्टिकल 24 है वो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। तो इसका आंसर दोनों ही एक तरीके से सी और डी। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स वायलेटेड बाय नॉट प्रोवाइडिंग मिनिमम वेजेस टू द वर्कर। तो ये आपका आर्टिकल 23 में है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस डिसीजन में अपना डिसीजन दिया था कि इफ मिनिमम वेजेस आर नॉट प्रोवाइडेड टू एनी वर्कर देन इट इज जस्ट लाइक ए फोर्स लेबर, और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। सो दैट्स वाई इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट स्टेटमेंट है, इसका रीजन है प्रेयर टू द मेकिंग ऑफ राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट देयर वाज नो प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका पहला जो स्टेटमेंट है राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट, ये ठीक है, बट इसका जो रीजन दिया है वो गलत है, क्योंकि आपका जो प्रोविजन फॉर रिलेटेड टू एजुकेशन है वो पहले ऑलरेडी DPSP में अवेलेबल थे। ठीक है, तो इसका आंसर है कि एस इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा पेपर में प्रिंटिंग ऐसा ही मिला हुआ है तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज डिसाइडेड दैट टेलीफोन टेपिंग इज ए वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। सो इसका आंसर है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, तो आपने अगर ये पहले टाइम में न्यूज़ आप फॉलो कर रहे होंगे तो एक हादिया वाला केस हुआ था। इन दैट केस सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी। तो इसका है आर्टिकल 21 कि राइट वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 21 A of the Constitution of India provides for a right to education. The scope of expression procedure established by law occurring in Article 21 was expanded in case of। ठीक है, तो इसका आंसर है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियोस कि आपका 2 केसेस इसके लिए फेमस थे। एक आपका 1950 का केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने नैरो व्यू लिया था। एक कम्युनिस्ट लीडर से रिलेटेड वो केस था, और ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इसका वाइडर व्यू लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ड्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 20 मीन्स। तो इसका आंसर है कि द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मस्ट बी फॉलोड। मीन्स आर्टिकल 21 ये बोलता है कि प्रोसीजर जो लॉ बना रहा है दैट मस्ट बी फॉलो। ठीक है, अगर लॉ आपका ये क्लियरली वो नहीं है कि फेयर एंड जस्ट होना जरूरी नहीं है, बट जो प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड है दैट मस्ट बी फॉलोड। हु कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट्स? यस, देन पार्लियामेंट है जो आपका इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। व्हाट इज इम्परेटिव टू शो द रिक्विजिट रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथेम? तो इसका आंसर है स्टैंड रिस्पेक्टफुली। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपका आया हुआ है एलएलबी के पेपर में, जो अगर आप पिछले वीडियोस देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट? इसका आंसर है आपका डी, राइट टू प्रॉपर्टी। द फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडिया इज इम्प्लाइड इन द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन भी एलएलबी के पेपर में मिलेगा आपको। आर्टिकल 19(1) में आपका प्रेस से रिलेटेड है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस जिससे जिसमें एम्प्लाइड है। ओके, a Pakistani citizen residing in India cannot claim fundamental right to freedom of trade and profession. Okay, which of the following is not a ground on which a reasonable restriction on the right to freedom of speech and expression can be imposed? तो इसका आंसर होगा पब्लिक पॉलिसी के आधार पे आप किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी आपका सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, इनके आधार पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ओके, अब ये काफ़ी गलत मतलब अच्छा प्रिंट नहीं है, तो मैं ये थोड़ा धीमे पढ़ूँगा जिससे आपको ये समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19 में कौन सा फंडामेंटल राइट ये नहीं दिया गया है? तो इसका आंसर है फ्रीडम ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसके अलावा जो दी गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन ये भी है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये भी है। ठीक है, फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर क्या है? सर्कोसेंट है, पवित्र, अविनाशी है, एब्सोल्यूट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन तो बी तो नहीं हो सकता, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन यस सी है। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड सी। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर प्रोवाइडेड फॉर द आर्टिकल 19? ये है 6 फ्रीडम। इसके लिए आप आर्टिकल 19 को एक बार देख सकते हैं बेयर एक्ट में। A citizen of India who holds any office of profit or trust under the state cannot accept any title from foreign state without the consent of the president। ठीक है, इसका आंसर हुआ कि अगर आपको कोई भी टाइटल वगैरह किसी फॉरेन स्टेट से लेना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का प्रेयर कंसेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 आपका जो टाइटल से रिलेटेड है, तो ये सारे ही इसके हैं। कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल, एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, एक्सेप्टिंग एनी गिफ्ट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड ऑफ अंडर द फॉरेन स्टेट। तो इसका आंसर होगा आपका डी, प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटीज। तो आपका अनटचेबिलिटी आपका क्रिमिनल ऑफेंस भी आता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का भी वायलेशन है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, बोथ एंड सी। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस टू इन एनी फॉर्म इज फोरबिडन अंडर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का है, और जो टाइटल्स को से रिलेटेड है वो आपका आर्टिकल 18 है। ठीक है, फिर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज पॉपुलरली नोन एज मंडल केस? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। By which of the following constitution amendment clause 4B was added to article 16? इसको आप याद रखिए, 81 अमेंडमेंट के द्वारा बाय 81 अमेंडमेंट article 16 4B was inserted in the constitution. Carry forward rule was held to be ultra vires in the case of। तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस, ये कैरी फॉरवर्ड से नहीं है, ये आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है, बट कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड नहीं है, प्रमोशन से रिलेटेड नहीं है एक तरीके से। मीन्स प्रमोशन से रिलेटेड है, सॉरी, बट कैरी फॉरवर्ड से रिलेटेड नहीं है।
क्रीमी लेयर रूल वाज फर्स्ट लेड डाउन इन द केस ऑफ, इसका आंसर है सी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. राइट ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज ए राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन राइट है ये. Next question. It has been said in many cases with Devdasan versus Union of India that Article 16 should be read with the Article 46 and 335. ठीक है, इसी देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी पिछले ही क्वेश्चन में हमने एक क्वेश्चन में देखा भी था. ये देखिए कैरी फॉरवर्ड रूल वाला. बट ये आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड है जो देवदासन वाला. ठीक है, नेक्स्ट है आपका. इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट एब्सॉल्व इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट्स डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन एंड प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन विदाउट रीजन. ठीक है, तो इसका आंसर है आपका स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस. ठीक है, तो आप ये दोनों ही देखेंगे, दोनों ही केस स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन एम थॉमस और ये देवदासन वाला ये रिजर्वेशन से रिलेटेड है. अंडर आर्टिकल 16 द वर्ड्स एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अप्लाइज टू ओनली द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया. अभी कौन से आपके फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, कौन से आपके सिटीजन और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल हैं, इसका एक टेबल आई हैव ऑलरेडी गिवन इन अ प्रीवियस वीडियो, सो यू कैन गो थ्रू द फोर्थ वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट, देन यू कैन गेट a very good idea about this. नेक्स्ट है आपका. अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू. तो ये आपका जो है वो आपका इसका आंसर सी होगा. कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आर्टिकल 15 एंड 15(5) ये इससे रिलेटेड है. बैकवर्डनेस अंडर आर्टिकल 15(4) इसमें ये डिफाइन किया है कि मस्ट बी बैकवर्डनेस के लिए सोशल या एजुकेशनल. ठीक है. नेक्स्ट है आपका. अंडर विच आर्टिकल द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. ये क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है, इसका है आंसर आर्टिकल 15(3). नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. डज ए फॉरेन सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो यस, सम फंडामेंटल राइट्स अप्लाई टू ऑल पर्सन वेयर एज अदर रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीजन्स. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नोन एज द फंडामेंटल राइट केस. तो ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि सारे केस ही फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर है आपका 6. ठीक है. और इसका हाई लेवल का टाइप्स ऑफ फंडामेंटल आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट. फंडामेंटल राइट्स आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस आंसर इज पार्ट 3. इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ men and women is given under article 39. Which article of the constitution guarantees फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. तो इसका आंसर है आर्टिकल 26. जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन आपका 25 से 28 है, तो 26 बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑल्सो. तो इसमें भाई जो आपके 14, 15, 17 जितने फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके स्टेट्स के अगेंस्ट ही होते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है. बाकी इसको एक बार आप देख सकते हैं. आर्टिकल 17 आई थिंक हो सकता है अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी है तो आपका जो आर्टिकल 17 है तो दैट कैन आपका एक प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. Fundamental rights cannot be amended by the parliament. The statement is yes, it's true. Fundamental right क्योंकि आपका बेस as per the doctrine of this basic structure, तो fundamental rights आपके amend नहीं हो सकते हैं. ठीक है. Is judicial review a part of basic structure of Indian Constitution? Yes. Who among the following judges propounded the basic structure doctrine in the Keswanand Bharati case? ये very important case है, तो इसका आंसर है जस्टिस सीकरी. He was the chief justice of India at that time. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. किसकी गवर्नमेंट में ये हटा था राइट टू प्रॉपर्टी एज ए फंडामेंटल राइट? इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में, विच बाय द अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट में हटाया गया था. Which of the following article contain the right to religious freedom? 25 to 28. Power of Parliament to impose restriction on trade, commerce and intercourse is given under Article 302. ये Article 302 का ही टेक्स्ट है जो पार्लियामेंट के पावर के बारे में बताता है. The provisions related to trade, commerce and intercourse are provided under. So इसका आंसर है पार्ट 13 of the Constitution.
इसमें नेक्स्ट है आपका कि इसमें इंग्लिश में थोड़ा ये कट गया है स्कैन के होते टाइम, तो हिंदी में समझ लीजिए कि ये है कि 301 के आर्टिकल 301 के अनुसार भारत के राज्य में व्यापार वाणिज्य और समागम सर्वत्र है, मतलब जो भी आप कर सकते हैं बिजनेस वगैरह, तो आप पूरी टेरिटरी में फ्री हैं। ये 301 का टैक्स दिया है। फिर है आपका राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कब कर सकता है, तो जब मशीनरी वहाँ की फेल हो जाए, तो इसका भी आंसर कोई मुझे ठीक नहीं लग रहा है जो भी ऑप्शंस दिए हैं। नेक्स्ट है आपका अगर आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए लगाई जा सकती है विदाउट द अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो उसका आंसर है 2 महीने के लिए। प्रोविजन ऑफ मैटरनिटी लीव किस आर्टिकल में दिए गए हैं डीपीएसपी के, आर्टिकल 42। इसको ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो प्रोविजंस मैटरनिटी के हैं वो 42 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 9A वाज इंसर्टेड, तो इसका है 74th अमेंडमेंट जो आपका 1992 में हुआ था, लोकल बॉडीज पंचायत वगैरह के बारे में। By which amendment act to the Constitution of India the provisions with regard to compulsory acquisition of property was omitted? तो ये पहले भी आ चुका है, जो राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया था 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज द फर्स्ट केस वेयर द स्ट्रिक्ट adherence to the rules of laws स्टैंडी वाज डाइल्यूटेड, तो इसका के आंसर है आपका रतलाम म्यूनसिपैलिटी केस। इसमें आपका रूल ऑफ लॉ को डाइल्यूट किया गया था, बाकी आपका कोई भी केस इससे रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम आपका जैसे डिटेंशन वगैरह, तो ये आपका रेट से रिलेटेड है। तो हैबियस कार्पस है जो आपको डिटेंशन वगैरह से एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 50 द स्टेट शैल टेक स्टेप्स, इसका आंसर ए है, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। तो ये सिंपल सा टेक्स्ट ही उठा के आंसर में डाला हुआ है, तो इसको आप याद रखिए, आर्टिकल 50। फंडामेंटल ड्यूटीज लाइज इन द आर्टिकल 4A में है आपका। द enforcement of director principle of state policy primarily depend on the resources available with the government. Article 39 of the constitution pertains to इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 39A है जो आपका वो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका लॉ विच आर्बिट्री और एक्सेसिवली इन्वेड्स द राइट ऑफ ए पर्सन, तो ऐसे लॉज आपके अनरीजनेबल होंगे और इनके कोड में ये स्ट्रक डाउन भी करे जा सकते हैं। द पर्सन एसोसिएटेड विद द PIL, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन PIL इन डिटेल्स इन प्रीवियस वीडियोज, you can refer to the playlist. Answer is Justice Bhagwati. Which of the following set is said to be golden triangle of the Indian Constitution? ये भी आपका एक सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस के डिसीजन में इसका यूज किया था गोल्डन ट्रायंगल का, तो इसका आंसर है आर्टिकल 14, 19 एंड 21। नेक्स्ट है आपका द सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो भाई जुडिशियल इनिशिएटिव, ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिया राइट टू एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट 2001 इंसर्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(c) में जो जोड़ा गया था, तो इससे कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था 1997th अमेंडमेंट में 2001 में। नेक्स्ट है आपका द टर्म जस्टिस इन आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज टू इंडिकेट सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, उसके बाद है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो इसका आंसर है आपका टू स्टेब्लिश द रिलीजियस स्टेट, ये आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है डीपीएसपी का। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस वाज डिस्क्राइब्ड बाय, तो इसका आंसर है आपका ऑस्टिन ने ये बोला था। ठीक है, द कोर्ट में गिव कमांड बाई विच रिट, तो कोर्ट कमांड किस रिट से देती है, इसका ये दिस दिस ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियोस ऑफ दिस प्लेलिस्ट, तो इसका आंसर है सरस्वती। सरस्वती का जो इंग्लिश में मतलब होता है लैटिन वर्ड है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है बी कमांड। द रॉयल कमांड ऑफ ए कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज कॉल्ड। ठीक है, तो ये रिट्स होते हैं आर्टिकल 32 में, रिट्स ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। इन इमरजेंसी ऑपरेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में डिक्लेयर,
तो इमरजेंसी ऑपरेशन में आपका जो फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, बस इसका आंसर है ऑल फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है। स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 वाज एग्जामिन्ड इन द केस। इसका आंसर है आपका एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर्टिकल 356 के स्कोप को एग्जामिन किया गया था। नेक्स्ट है आपका हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैव बीन इनविसेस्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके तीन है, आर्टिकल 352 जो आपका नेशनल इमरजेंसी बताता है, आर्टिकल 356 आपका स्टेट इमरजेंसी बताता है, आर्टिकल 360 आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी बताता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु इज एम्पावर्ड टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ठीक है। तो सोर्सेज हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आई हैव ऑलरेडी provided and explain these things in the previous video of this playlist, so you can go through the previous videos. इसके बाद है व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस ऑफ केसवानंद भारती केस। तो ये केसवानंद भारती केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कोई भी पेपर हो, ये तो इस पे कुछ ना कुछ तो आएगा ही आपका। तो इसका मेन है बेसिक स्ट्रक्चर डोक्राइन प्रोपाउंड की गई थी। किसने की थी? तो जस्टिस सीकरी ने की गई थी। ये 1973 का केस है। ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 101। The provision related to federal structure can be amended by the parliament, yes, by the 23rd majority of the members present and voting, and ratification by half of the states। तो इसको स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ही ये वाला पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।